हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के संग होंगे। मेरे भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग्स में और मेरे चैनल का नाम है राखी नेगी ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग। मैं हूँ राखी नेगी। तो पहले आप सभी को मेरे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम और छोटों को शुभ आशीष। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे। तो 7 बजे तक तो मेरे आधे काम निपट चुके हैं। जैसे कि मैंने अंदर का झाड़ू मार दिया, अभी अभी मैंने बाहर का भी मारा है, अपने फूलों का आगे पीछे सब जगह का। तो आधा काम मेरा हो चुका है। जैसे आटा भी गूंथ चुका है, सब्जी भी बन चुकी है। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी गाय माता के कमरे में। तो आपको पता है मेरे हस्बैंड जी जा रखे हैं 4 दिन के लिए बाहर। तो मैं घर पर अभी मुझे जो काम मेरे हैं वो तो करने ही हैं और जो हस्बैंड जी के हैं वो भी मुझे करने हैं। तो आपको पता है मेरे पास डंगर भी काफ़ी हो गए, मतलब पशु। जैसे कि पहले एक ही गाय थी, अब उसका बच्चा है, फिर एक बछड़ी भी हमने ले ली है। तो मेरे पास मतलब पशुएं बहुत बढ़ चुके हैं। एक डॉगी भी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पास है और मुर्गियाँ भी हैं। तो अब मेरे पास काम मतलब बहुत बढ़ गया है। तो घर का भी निपटाना है और बाहर का भी, और इनका खाने पीने की व्यवस्था भी मुझे पूरी करनी है। तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ अपनी गाय माता की सफाई। गोबर गाबर ये मेरे हस्बैंड जी करते थे सुबह ड्यूटी जाने से पहले। वो भी काफ़ी काम निपटा देते हैं, लेकिन मुझे बाकी काम छूट गए तो मुझे करने ही पड़ते हैं। तो सुबह जितना होता है करते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। तो अभी 4 दिन के लिए जा रखे हैं गढ़वाल। मैंने कहा चलो घूम के आ जाएंगे, मैं अपना निपटा ही लूँगी जैसे तैसे। और तो कर ही लेती हैं, लेकिन हस्बैंड लोग होते वो सिर्फ ऐसा काम तो कर लेते, वो गाय भैंस मतलब इनको खिलाना पिलाना, लेकिन अंदर का वो कोई काम नहीं करते। लेकिन मुझे तो अंदर भी देखना है और बाहर भी देखना है। तो पहले मैं काट रही हूँ अब कुट्टी। अब देख लूँगी कुट्टी काट रही, जिसे काटने में मुझे थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन जब जिम्मेदारी आती तो करना ही पड़ता है। तो कुट्टी मेरी कट चुकी थी। अब मैं आ चुकी अपने इधर की सफाई करने के लिए, गौशाला की साइड की। तो इधर भी कुपड़ा होता है, कुट्टी होती है, सब फैल जाती है। तो यहाँ का झाड़ू मार रही हूँ मैं अभी। तो मेरे लिए सफाई करने के लिए भी काफ़ी हो जाता। जितनी चीज़ पाली हुई इनका ध्यान भी रखना है। अब मैं मुर्गियों को दाना दे रही हूँ, इनको दाना पानी सुबह दे देती हूँ एक साथ। तो मुझे बार बार नहीं जाना पड़ता इनके पास। इसके बाद इनके अंडे भी निकालने पड़ेंगे। जो बड़ी मुर्गियाँ वो भी अंडे भी देती है, छोटे तो अभी बच्चे हैं, लेकिन बड़ी वाली देती है। तो इन सबको मुझे दाना पानी दे के दिन भर फिर मुझे नहीं आना पड़ता इनके पास। सुबह डाल देती हूँ खूब दाना। तो यहाँ पे मेरा दाना डल रहा है। तो ये काम भी मेरे हस्बैंड जी का रहता था, अब ये भी मुझे करना। अब 4 दिन तक लगातार मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा कर रहा है पूजा। बाहर का काम मैं निपटा के आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आटा तो मैंने गूंद दिया था और सब्जी भी मैंने बना दी थी। तो अब हमें भी भूख लग गई। मैंने अपने पशुओं को तो खिला दिया, गायों को खिला दिया, मुर्गियों को खिला दिया, और डॉगी को तो अपने खाने के बाद दूंगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे बन रही है मेरी रोटी। तो अब हम माँ बेटे दोनों खाएंगे। उसके बाद भी मेरे पास बहुत काम है। तो अभी नाश्ता हो रहा है हमारा 10 बजे। आज बेटे की छुट्टी है। तो फ्रेंड्स, नाश्ता पानी भी हो गया। उसके बाद से फिर से मैं आ चुकी हूँ अपनी गाय माता के पास। अब इनको नहलाने का भी काम है। तो ये काम भी मेरे हस्बैंड जी करते थे, जो कि अब मुझे करना पड़ रहा है। तो इनको नहला धुला के भी मुझे फिर उसके बाद मैं खुद नहाऊंगी। लेकिन मैं खुद अभी नहीं नहाऊंगी, मुझे थोड़ा पूरा काम निपटा के नहाऊंगी। मैं सुबह सुबह नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि नहाने के फ़ायदा कुछ नहीं है। फिर अभी मेरे पास छींटे भी पड़ेंगे गायों के, गोबर उठाती हूँ तभी पड़ते हैं। तो अभी पहले मैं पूरा काम कर दूँगी गायों का, फिर मैं नहाऊँगी। तो इस टाइम मेरी गाय माताएं नहा रही हैं दोनों। पहले एक को नहलाऊंगी, फिर दूसरे को नहलाऊंगी। तो ये काम ही मेरे हस्बैंड जी का था। तो सारे काम मेरे लिए बढ़ चुके हैं। सोच रही थी कैसे होगा, लेकिन करने लग जाओ तो हो ही जाता है, करना भी पड़ेगा। जब जिम्मेदारियाँ मजबूरी आती है तो इंसान को करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इनकी सफाई भी करके अभी आराम से, खाना तो इन्होंने खा लिया, अभी आराम से पड़ जाएंगी। जब इनकी सफाई रहेगी तभी लेट जाएंगी आराम से। तो दोस्तों, इतना काम होता है, घर के बाहर के सब कुछ करना पड़ता है। अब इनको पानी पुनी पिला के चलेंगे फिर अपने घर की तरफ। तो मैंने अपने बेडरूम का पोछा भी मार दिया है और अपने किचन का भी मार दिया। अब मैं आई हूँ अपने ड्राइंग रूम में, यहाँ पर पोछा मारने के लिए। यहाँ की सफाई भी करनी है।
वैसे तो साफ़ ही रहता है मेरा घर, इतना गंदा नहीं रहता, लेकिन बिना सफाई करें दिल भी नहीं मानता है। तो मैं आ चुकी हूँ पोछा मारने के लिए और मुझे थक भी लग चुकी है काफ़ी, क्योंकि आपको काम तो कम दिख रहा होगा, लेकिन जब करना पड़ता है तो वीडियो तो मुझे काट काट के बनानी होती है, तो इतना दिखता नहीं है। तो लेकिन टाइम बहुत हो चुका है, 11 साढ़े 11 होने वाला है। पोछा मारने के बाद मुझे फिर अपना आप नहाऊंगी, फिर उसके बाद कपड़े धुलेंगे। तो मैं चारों तरफ पोछा मार रही हूँ, नीचे नीचे भी डाल रही हूँ अपने वो वाइपर को। तो दोस्तों 12:30 हो चुके हैं और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और कपड़े धुल रहे हैं मेरे मशीन में। उसके बाद मैं डालूँगी कपड़े बाहर धूप में, और धूप भी अच्छी आ रही है, मौसम भी अभी ठीक ठाक है। तो कपड़े सुखाने की तैयारी की जाए, फिर की जाएगा खाना बनाने की तैयारी। और मौसम देखिए, यहाँ का मौसम अभी आज ठीक ठाक है, अभी धूप लगी हुई है। तो ये वॉशिंग मशीन में डाले हुए कपड़े, थोड़ा पानी डल रहा है इनमें अभी। इसके बाद मैं ड्रेन करूँगी, पर अभी लाइट चली गई है तो अभी ड्रेन नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ी देर बाद डलेंगे मेरे कपड़े। अभी ये पानी से अखाल रही हूँ मैं, इसी में पानी डाल रही हूँ, ये अखल जाएंगे अच्छे से। दूसरा पानी कर दिया है मैंने, एक बार का पानी गिरा दिया है, दूसरी बार का पानी है इसमें अभी। तो फिर मैं डालूँगी बाहर। और ये मेरी वॉशिंग मशीन लगी है सीढ़ी के नीचे, मेरे बाथरूम में इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखी है, और ये भी लगा रखा है। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 1 और मैं आ चुकी हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पर मैं नीचे ही डाल रही हूँ कपड़े, आज छत में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नहाने धोने के थे, एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है आज। तो मैं जो नीचे तार लगाया हमने गौशाला की साइड को, तो वहीं पर डाल रही हूँ, छत में जाने की दिक्कत नहीं है। इसके बाद लंच की तैयारी करूँगी मैं। तो इससे पहले मैंने अपने पौधों को भी पानी दिया था, क्योंकि अब बारिश तो आती नहीं है, तो उनको भी पानी देना होता है। अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और आज मैं शॉर्टकट लंच बना रही हूँ, मतलब कि आज बना रही हूँ कड़ी, क्योंकि मुझे सबसे आसान लगती है, लेकिन आज मैं पकौड़ी वाली नहीं बना रही हूँ, तब इसलिए शॉर्टकट हो रही है। तो मैंने कल मट्ठा बनाया था, जो मेरे पास मलाई रहती है, उसका जो मट्ठा बनता है उसको मैंने कड़ी के लिए रख दिया था, और मेरा ख़राब नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि मलाई वाला जो होता है मट्ठा वो ख़राब होता है, लेकिन मेरा नहीं होता, क्योंकि मैं इसमें दही डाल देती हूँ। तो मैं इसकी कड़ी बना रही हूँ, काफ़ी गाढ़ा भी होता है, तो जो मलाई से मट्ठा बनता है वो भी मिसयूज नहीं जाता, और कड़ी बन जाती है अच्छी सी। तो आज मैं शॉर्टकट कड़ी बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैं ला चुकी हूँ तड़का, अपना कड़ी पत्ता हो गया, हींग हो गया, और लहसुन का मैंने तड़का लगा दिया है। और बेसन और मसाले तो मैंने पूरे मिक्सी में कर दिया था ग्राइंड, जिससे वो अच्छे से मिल गए थे। अब बन गई मेरी कड़ी। अब ये कम आँच में पकती रहेगी, तब मैं चावल रख दूँगी एक साइड में। हो चुकी है हमारी कड़ी तैयार, और खाने वाले भी हो चुका तैयार। अरे कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 4, मतलब 4 बजे मेरे को दूध निकाल के गई थी, तो अब 4:30 हो चुके हैं, मैंने दूध निकाल लिया है। तो मतलब 3 बजे हमने खाना खाया था, और मैंने अभी खाने के बर्तन नहीं धोए, क्योंकि 3:30 बजे खाना हुआ था, 3:45 बजे मुझे गाय के पास जाना होता है, तो मैं बर्तन थोड़ी देर बाद धोऊँगी। तो मेरी ये चाय बन चुकी है 4:30 बजे की शाम की चाय, जो मेरे आगे काम के लिए मुझे एनर्जी देगी। तो पूरा दिन मेरा आज बिजी था, आज मुझे रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला है। तो चाय पीने के बाद मैं चली सब्ज़ी तोड़ने के लिए, और ये काम भी मेरे हस्बैंड जी करते थे, सुबह तोड़ देते थे, पर आज मुझे तोड़नी है। पर ये ठीक है कि आज मुझे बैंगन तोड़ने हैं, जो कि नीचे नीचे लग रहे हैं, ऊपर नीचे लग रहे हैं, क्योंकि जो तोरियाँ थी वो तो ऊपर ऊपर लगती थी, लेकिन बैंगन नीचे नीचे लग रहे हैं। तो यहाँ पे बैंगन भी काफ़ी बड़े हो गए थे, सोच रही थी काफ़ी दिन से तोड़ने की, तो आज मैंने इनको भी तोड़ दिया है, काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं यहाँ पर ये। तो उसके बाद मैं डालूँगी इन पौधों में पानी, जो अब सूख रहे हैं, अब पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये टूट चुके हैं मेरे बैंगन। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।